से महिला पहलवानों की शिकायत के मामले में सुप्रीम कोर्ट से ये खबर आ रही है कि अब याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत दखल दिया है। दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी करके जवाब मांगा गया है। याचिकाकर्ताओं में एक नाबालिग भी है। सुप्रीम कोर्ट ने शिकायत को सील कवर में रखने का आदेश दिया है और दिल्ली पुलिस को नोटिस इस बारे में जारी किया है। अब 28 अप्रैल को अगली सुनवाई होने जा रही है। आपको बता दें, यहाँ पर 7 पहलवान हैं जिन्होंने कुश्ती संघ के अध्यक्ष के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। इसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर के पहलवान जो वो हैं वो भी शामिल हैं और लगातार ये पहलवान 3 महीनों के भीतर दूसरी बार दिल्ली में धरने पर बैठे हुए हैं। इस बीच कल पहलवानों के आरोपों के मामले में दिल्ली पुलिस ने खेल मंत्रालय की कमेटी से जांच रिपोर्ट भी मांगी है, लेकिन यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट से दखल की यहाँ पर मांग की थी और अब तुरंत सुप्रीम कोर्ट ने इसमें दखल दी है। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले सुनवाते हैं पहलवानों के वकील नरेंद्र हुड्डा ने क्या कुछ कहा है। कोर्ट ने आज कंप्लेंट्स पढ़ी सील्ड कवर खोल के और पढ़ के उनको लगा कि मामला सीरियस है, इसलिए उन्होंने दिल्ली सरकार को, दिल्ली पुलिस को नोटिस किया है और इस फ्राइडे को तक उनका जवाब मांगा है। और हमारे साथ हमारे 2 सहयोगी जुड़ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट से हमारे सहयोगी आशीष भार्गव जुड़ रहे हैं और जंतर मंतर पर हमारे सहयोगी मुकेश सिंह सेंगर भी मौजूद है। लेकिन पहले आशीष, मैं आपके पास आना चाहूंगी क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत इस मामले में दखल दिया है। बहुत बड़ा ये मामला है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी जो हैं वो इसमें शामिल हैं और नाबालिग से यौन शोषण का आरोप जो है कुश्ती संघ के अध्यक्ष पर लगा है। क्या कुछ आज हुआ कोर्ट में, बताएं। जी देखिए, मेंशन किया गया था नरेंद्र कपिल सिब्बल के द्वारा कि इस केस में जल्द सुनवाई हो। सुप्रीम कोर्ट शुरुआत में शुक्रवार के लिए इस सुनवाई को लगाना चाहता था, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि मामला क्या है, तो जब बताया गया कि ये पहलवान जो है वो कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष के खिलाफ एफआईआर की मांग कर रहे हैं, तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट को लगा कि मामला गंभीर है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस पीएस नरसिम्हा ने विचार विमर्श किया। कपिल सिब्बल से कुछ सवाल पूछे कि पिटीशन क्या है, मांग क्या है, ये तमाम चीजें। सील कवर में जो शिकायत थी जो दी गई थी वो शिकायत को पढ़ा और सुप्रीम कोर्ट ने उसको पढ़ने के बाद कहा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ये पहलवान हैं जो भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं और इन्होंने जो आरोप लगाए हैं वो काफी गंभीर है, जिन पर विचार करने की जरूरत है। और इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने सीधे आज ही दखल दे दिया, दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी कर दिया है। 28 अप्रैल यानी शुक्रवार तक जवाब मांगा है। एक अहम सुनवाई सुप्रीम कोर्ट करने जा रहा है। देखिए, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने मामले की गंभीरता को समझा है। हालांकि शुरू में सुप्रीम कोर्ट कह रहा था कि आप निचली अदालत भी जा सकते हैं सीआरपीसी 156 में, लेकिन जब देखा कि मामला इतना गंभीर है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के पहलवान इसमें इन्वॉल्व हैं, दिल्ली पुलिस के पास शिकायत है, उस शिकायत को पढ़ा जिसमें एक नाबालिग भी है और सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला लिया कि ये एक ऐसा मामला है जिसमें देश की सबसे बड़ी अदालत को सीधे और तुरंत दखल देना चाहिए और गंभीर आरोप बताते हुए विचार की बात करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी कर दिया है। अहम सुनवाई 28 अप्रैल को होगी, जब दिल्ली पुलिस अपने दावा अपना हलफनामा लेकर यहाँ पर आएगी। वो बताएगी कि उसने इस मामले में क्या किया है। काफी गंभीर मसला है। जब सुप्रीम कोर्ट ने ही एक फैसला दिया था ललिता कुमारी में, जिसमें कहा था कि जब संज्ञेय अपराध हो, संज्ञेय अपराध हो, कॉग्निजेबल ऑफेंस हो, तो उसमें इंतजार नहीं करना चाहिए और तुरंत एफआईआर दर्ज करनी चाहिए। यहाँ तक कि ऐसे मामलों में सो मोटो लेकर भी पुलिस एफआईआर दर्ज करती रही है, हमने पहले बहुत सारे मामलों में देखा है। लेकिन यहाँ पर दिल्ली पुलिस कह रही है कि वो खेल मंत्रालय की कमेटी की इंतजार कर रही है, जो कि पूरी तरह एक सिविल कॉन्सिक्वेंसेज है। हमें ये समझना होगा, वो एक सिविल मामला है, ये क्रिमिनल मामला है। क्रिमिनल मामले में पुलिस को सीआरपीसी यानी भारत का जो कानून है उसके तहत चलना होगा और यही सुप्रीम कोर्ट ने इसलिए नोटिस जारी किया है। निसंदेह एक बड़ा मामला है जिस पर सुप्रीम कोर्ट अब विचार करने जा रहा है और बड़ा दखल तो उसने दे ही दिया है। जी बिल्कुल आशीष, जिस तरह से आप बता रहे हैं बहुत बड़ा ये मामला है क्योंकि एक तरफ प्रशासन है, एक तरफ सरकार है और यहाँ पर उन दोनों के कुछ न करने के बाद न्यायपालिका को आखिरकार दखल देना पड़ रहा है, जो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। दिल्ली पुलिस को जो नोटिस जारी किया गया है आशीष, उसमें क्या कुछ कहा गया है? क्या उनका पक्ष यहाँ पर मांगा गया है या उनसे सवाल जवाब किए गए कि आखिर अब तक एफआईआर दर्ज क्यों नहीं की गई? जी देखिए, बिल्कुल जो नोटिस होता है वो जो पिटीशन होती है उस पर जो प्रेयर होती है, यहाँ पर प्रेयर भी यही है कि दिल्ली पुलिस को डायरेक्ट किया जाए कि वो एफआईआर दर्ज करें। उसी पर ये नोटिस है। उसे पूछा है कि आपने एफआईआर क्यों नहीं दर्ज की है। इसके अलावा कपिल सिब्बल ये भी मांग कर रहे थे कि ऐसे संगीन गंभीर मामलों में अगर एफआईआर दर्ज नहीं होती है तो दिल्ली पुलिस के अफसरों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। हालांकि उस मामले पर अभी सुप्रीम कोर्ट ने कुछ नहीं कहा है। दिल्ली पुलिस को अपना पक्ष लाना होगा और सबसे बड़ी बात यह है दिल्ली पुलिस को ये बताना होगा कि आखिरकार उसने एफआईआर दर्ज क्यों नहीं की गई,
की है, क्योंकि यहाँ पर एक ऐसा मामला भी है जिसमें सीआरपीसी पुलिस को ये भी अधिकार देती है कि वो एफआईआर दर्ज करके आगे की जांच कर सकती है। लेकिन सबसे पहले एफआईआर दर्ज की जानी चाहिए, सबसे जरूरी है। ऐसा नहीं है कि एफआईआर दर्ज होते ही गिरफ्तारी दिल्ली कोई भी पुलिस करे, क्योंकि वो जांच आगे कर सकती है। जांच में जो भी नतीजा निकले, हमने बहुत सारे ऐसे मामले देखे हैं जब जांच में एफआईआर दर्ज हुई है और आगे जांच हुई है, मामला झूठा निकला है, शिकायतें झूठी निकली है। लेकिन यहाँ पर क्योंकि दिल्ली पुलिस एफआईआर ही दर्ज नहीं कर रही है, निश्चित तौर पर वो शिकायतकर्ताओं के, आम लोगों के और अदालत के मन में कहीं ना कहीं शंका तो पैदा कर ही रहा है कि आखिरकार दिल्ली पुलिस इस मामले में हाथ क्यों बांधे हुए है। वो कम से कम एफआईआर तो दर्ज कर सकती है, वो मामले की आगे जांच तो कर सकती है। ये तमाम चीजें हैं जिनके खुलकर अब दिल्ली पुलिस को पहली बार कटघरे में खड़े होकर जवाब देने होंगे। जी बिल्कुल आशीष, और यही सबसे बड़ा सवाल है कि दिल्ली पुलिस आखिर इतनी देर क्यों कर रही है। जब ये शिकायत पहले से उसके पास मौजूद है, उसके पास है, तो उसको आखिर एफआईआर दर्ज करने में इतनी देरी लगाने की क्या वजह। हम सीधे अब रुख कर रहे हैं जंतर मंतर का, जहां पर मुकेश सिंह सेंगर हमारे सहयोगी हैं। मुकेश, ये खबर अब तक पहलवानों तक पहुंच चुकी होगी कि सुप्रीम कोर्ट ने उनकी अपील पर तुरंत दखल दिया है, इसे बहुत गंभीर मामला माना है और यहाँ पर अब दिल्ली पुलिस को नोटिस भी जारी कर दिया गया है। क्या कोई प्रतिक्रिया वहां से मिली है आपको पहलवानों की तरफ से? देखिए, बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट का आदेश आने के बाद हमने जो पहलवान बजरंग पुनिया है उनसे बात की और बजरंग पुनिया ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया और वो इस पूरे मामले पर 1:30 बजे एक बड़ी प्रेस वार्ता करने वाले हैं, जिसमें तमाम जो पहलवान हैं वो शामिल होंगे। क्योंकि लगातार जो पहलवान हैं वो ये मांग करते रहे हैं कि जो इस मामले में उन्होंने कंप्लेंट की है, शिकायत दर्ज कराई है, उस शिकायत पर दिल्ली पुलिस तुरंत एक्शन ले। लेकिन दिल्ली पुलिस ने अब तक इस मामले में कोई भी केस दर्ज नहीं किया है। जो पहलवान हैं, 7 महिला पहलवानों ने दिल्ली के कनॉट प्लेस थाने में 21 अप्रैल को शिकायत दर्ज कराई थी और जिन लोगों ने शिकायत दर्ज कराई है उसमें एक नाबालिग महिला पहलवान भी है जो कि झारखंड की रहने वाली है। लेकिन दिल्ली पुलिस ने अभी तक इस पूरे मामले पर कोई केस दर्ज नहीं किया है और ना ही दिल्ली पुलिस की तरफ से कोई आधिकारिक बयान आया है कि आखिर वो इस पूरे मामले पर क्या कार्रवाई कर रही है। तो पहलवान जो है यहाँ पर बैठे हैं धरने पर और कल भी जिस तरह से दिल्ली पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही थी, उसके बाद पहलवानों ने ये बयान जारी किया कि तमाम राजनीतिक दलों के लोग, खाप पंचायतों के लोग उनके धरने में शामिल हों, उनका साथ दें ताकि दिल्ली पुलिस पर प्रेशर बने और वो इस मामले में कार्रवाई करे। इसी बीच जो पहलवानों की जो लीगल टीम है वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई और सुप्रीम कोर्ट से उनके लिए राहत भरी खबर आई है कि आखिर सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले में 28 अप्रैल को सुनवाई करेगा। अब 21 अप्रैल को पहलवान जो है शिकायत दे रहे हैं और 28 अप्रैल को सुनवाई होगी। तो ये देखना होगा कि क्या 8 दिन बाद दिल्ली पुलिस सुप्रीम कोर्ट में क्या जवाब लेकर पहुंचती है, क्या वो एफआईआर दर्ज करती है या उसका जवाब कुछ और होगा। तो दिल्ली पुलिस की जो लीगल टीम है वो भी सुप्रीम कोर्ट में जवाब देने की तैयारी कर रही है। जो शिकायतें आई हैं पुलिस सूत्रों के मुताबिक, उनमें जिन घटनाओं का जिक्र है वो 2012 से लेकर 2022 तक हैं, यानी जो छेड़खानी के मामले हैं वो काफ़ी पुराने हैं, 12-12 साल पुराने ये मामले हैं। तो दिल्ली पुलिस का कहना यह है कि वो शिकायतों को एग्जामिन कर रही है और एग्जामिन करने के बाद जो है कार्रवाई करेगी। लेकिन जैसा आशीष भार्गव बता रहे थे कि ये जो शिकायतें हैं एक तरह से संज्ञेय अपराध हैं और संज्ञेय अपराध में ये होता है कि पहले आप केस दर्ज करिए, केस दर्ज करने के बाद जांच करिए और केस दर्ज करने के बाद ये ज़रूरी नहीं होता है कि पुलिस आरोपी को गिरफ्तार करे। जांच करने के बाद जो इस केस का जांच अधिकारी होगा, जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर होगा, वो ये तय करेगा कि क्या ऐसे सबूत मिले हैं जिनके बेसिस पर आरोपी को गिरफ्तार किया जाए। तो फिलहाल अभी दिल्ली पुलिस ने इस मामले में जब एफआईआर दर्ज नहीं की है तो जांच शुरू करना बहुत बड़ी बात होगी, आगे की बात होगी। लेकिन फिलहाल पहलवान जो है वो 1:30 बजे इस पूरे मामले पर एक प्रेस वार्ता करने वाले हैं जिसमें वो आगे की रणनीति के बारे में बताएंगे और जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है उसको लेकर पूरी जानकारी देंगे।